रही हो, परिंदे में से, हंडे में से, नल में से एक लोटा पानी भरकर लेकर जा रही हो, तो तुम्हारा दिल, घर के लोग पूछे कहाँ जा रही हो माँ, बेटा कहाँ जा रहे हो? शिव मंदिर तक जा रही हूँ, शंकर भगवान को जल चढ़ाने जा रही हूँ, शिव से अपने हृदय की बात करने जा रही हूँ, क्योंकि मेरे दिल की बात कोई नहीं सुन सकता, जिससे कहूंगी वो हंसेगा, सुनेगा तो मेरा महादेव सुनेगा, उसके सिवाय कोई नहीं सुन सकता। लग रहे हो 5 घंटे लग रहे हो, पर उसके द्वार पर जाकर आप कथा सुन रहे हो, बैठ कर कथा सुन रहे हो। जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा, मेरा बाबा क्या देगा ये तो मेरा डमरू वाला ही जान सकता है, मैं बता नहीं सकता वो क्या देगा, वो उसके हाथ, ये उसके हाथ में। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना डूबेगा। आप दिल से रिझाओ। भगवान विष्णु जी ने, भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना करिए और सृष्टि को आगे बढ़ाइए। हमारा जन्म जिस लिए हुआ है वो कर्म हमको पूरा करना है। अपने बच्चों को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, अपनी पत्नी या अपने पति को छोड़कर, अपने पुत्र पुत्री को छोड़कर, अपने कुटुंब और परिवार को छोड़कर हमें उनसे मुंह मोड़कर नहीं जाना। थोड़ा सा दुख आया और तुमने कह दिया मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, तो कौन मना कर रहा है? मरो नहीं, निपटो। पन्नी मरूंगी मैं अभी दिवाली पे तो हमने फ्रिज लिया, फ्रिज का पानी दूसरा पी और मैं न्यूज भरी जाऊं, नहीं मरूंगा। मानव का शरीर मिला, इतना जोरदार मिला, 84 लाख भी योनि है ये मनुष्य का शरीर, 83,99,999 योनि काटने के बाद ये शरीर मिला। कितनी योनियां काटी रे, माता का जू बने और किसी ने निकाल के ना ऊंटा पे दरकरी फेंक दिया, फिर खटमल बने ने खटिया में घुस गए और किसी ने घासलेट का तेल डाली ने धूप में पटकी दिया, निपट। मछली बने तो निपटा दिया, मच्छर बने तो निपटा दिया, कितनी योनियां ली, पर उस योनि में हमने नहीं किया कि मच्छर बोला कभी नहीं। तुमने कभी मच्छर से बात करना, मच्छर बोले कि मैं सुसाइड करूंगा, मच्छर भी नहीं बोले भले मैं नाली के पास पड़ा रहूं, भले मैं पड़ा रहूं, पर नहीं करूंगा सुसाइड, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं मरूंगा। मक्खी नहीं मरना चाहता, तो तुम्हें कौन ने अकल दे दी कि जरा सा कर्जा बढ़ गया, जरा सा दुख बढ़ गया, जरा सा टेंशन बढ़ गया, जरा सी परेशानी आ गई और तुम क्योंकि मर जाऊं कच्चा? जब मच्छर नहीं मारे ना खटमल नहीं मारे, तुम कहते मरो नहीं मरो, जा कर्जा ही हुआ है ना, देखा जाएगा। जिंदा रहेंगे तो चूकेगा, और अगर कर्जा लेके मर गए तो अगला जन्म भैंस का मिलेगा, और भैंस का जन्म मिलेगा तो जिसका कर्जा है उसी के घर में रहेंगे और वो सेठ की दिन भर दूध निकाल निकाल के पिएगा। तो इससे अच्छा है कि मैं भैंस नहीं बनूंगी, मैं तो अगला जन्म मेरे को भैंस का नहीं चाहिए, तो मैं तो कर्जा चुका के मरूंगी। कोई तुमसे कहे कि कर्जा हो गया, इतना हो गया, चुकाना पड़ेगा, आएगा तब दूंगे, आएगा तब देंगे, मना नहीं है, हम बिल्कुल मना नहीं करें तुमसे कि हम नहीं देंगे, देंगे पर आने दो। तो जब तुम्हारे पास 1 रुपया भी नहीं है तो इतनी खुश होकर तैयार वैयार होकर कथा में काट जाती है। जो सियोर वाला महाराज बोला है, भगवान की कथा में मुसद्दी लाल जैसे नहीं जाना, भगवान के पास जाना और भगवान के चरणों में जाना तो हमेशा खुश होकर जाना। हमने पहले भी कहा, तुम शिव जी को 1 लोटा पानी भी नहीं चढ़ा सकते, कोई बात नहीं, तुम उसके दरवाजे के सामने से भी निकलो ना, उसको मुस्कुरा कर चले जाओ, शंकर भगवान भी टेंशन में रहेंगे, पगली हंसी क्यों थी, क्यों हंसी? और अगर तुमको ऐसा लगता है कि सियोर वाला महाराज गलत कह रहा है तो तुम यहाँ से रास्ते से जाना, कहीं का दुकान वाला बैठा हो तो तुम मुस्कुरा के चली जाओ, आधा टेंशन में पड़ जाएगा। कौन थी, कौन मुस्कुराई क्यों? और रोज 2-3 दिन उसको मुस्कुरा के चले जाओ, रात की रोटी चली जाएगी बाबड़ा की, रात भर सोचेगा थी कौन, 82 साल की थी, धोला धोला बाल, मुंडा में 6 दांत थे और
सामने रोज आती है और रोज हंस के जाती है। वो भी अपनी पत्नी से कहेगा एक बुढ़िया बहुत परेशान करके रखी, मेरे को रात रात को नींद नहीं आ रही। क्यों, क्या हुआ? बस वो दरवाजे के सामने आ, दुकान के सामने, और मुस्कुरा चली जाए। तुम मुस्कुरा दो, नींद उसकी गई जाए। तुम एक बार शंकर जी के मंदिर चल जाओ, पानी भी नहीं है, लोटा भी नहीं है, जल भी नहीं है, बेलपत्र भी नहीं है, पर रोना नहीं उसके मंदिर में जाकर, मुस्कुरा कर जाना, नींद उसकी उड़ जाएगी कि मेरा है, ये मेरा है। इतना कर्जा है इसके माथे पर, इतनी तकलीफ में चल रहा है, इतना दुख है इसकी जिंदगी में, तो भी मेरे मंदिर में मुस्कुरा कर आता है। तो पार्वती जी भी शंकर जी से कह देगी और मत सुनो, बेचारी रोज मुस्कुरा के आती है, इसलिए आती है कि तुम कुछ तो कह दो। शंकर जी ने भी कह दिया, आ जान दे मेरे मंदिर के सामने, आ जान दे जरा। और जो मंदिर के सामने मुस्कुरा कर गई, शिव जी ने भी कह दिया, जा अब ऐसी ही मुस्कुराती रहे जिंदगी भर। तुम रोज रो रो के जाओ, भगवान में तो बड़ी दुखी हुई है, भगवान में तो बड़ी दुखी हो गई। तो भगवान पार्वती जी भी शंकर जी से कह रही, रोज का रोना यही है। भगवान भी कह देगा, और रोती रह, जा मुस्कुरा। उसके दरवाजे पर स्माइल प्लीज। फोटो वाला भी कहता है, कैमरा लेके 1 मिनट, कितनी देर लगे फोटो खींचने में? बोलो री इंदौर वाली जी जियो, कितनी देर लगे फोटो खींचने में? 1 क्षण, केवल बटन दबी और फोटो खींच गया। अब इतनी सी देर लगी और फोटो वाले ने तुमसे कितनी बड़ी बात कह दी, हे अम्मा स्माइल प्लीज। फिर अम्मा तुरंत पल्लू वल्लू ले। अम्मा के भी मालूम है कि अगर फोटो बिगड़ी गया नहीं तो कई काम करनी था, कई काम करनी। अभी कहीं हमने वो अखबार में पढ़ा था, किसी न्यूज में देखा था कि वो आधार कार्ड बन रहा था, वो वोटिंग कार्ड, हमने टीवी में और न्यूज में देखा था, तुमने भी पढ़ा होगा। और उसमें लिखना था कि श्रीमान ये गुप्ता, उन्होंने लिख दिया श्रीमान गुप्ता। सही है कि गलत है? कौन ने लिखा श्रीमान गुप्ता? और पत्नी के हाथ में वो आ गया, उसने पढ़ा, आजी जी, पति दौड़ के आया, क्या हुआ? तुम्हारा कार्ड आ गया, क्या लिखा है? तुम तो कुत्ता थे, अब ये कुत्ता कैसे होगा? विचार करिए। दादा बच्चे, तुमने ये कैसे? उसके द्वार तक जाओ, दुनिया कहे कहने दो। फोटो वाला 1 सेकंड लगाता, 1 सेकंड में खटका दबा, फोटो खींच लिया, और फोटो खींचा बस। उसने बोला स्माइल प्लीज। उसने क्यों बोला? 1 मिनट की स्माइल 1 सेकंड की दी है और फोटो अच्छा आ गया। तुम्हारी 1 मिनट की स्माइल से अगर फोटो सुधर सकता है तो तुम्हारी 1 मिनट के भजन से जीवन सुधर सकता है। 1 मिनट का भजन तुम्हारे जीवन को सुधार सकता है। करो भजन, भगवान की भक्ति, 1 मिनट का समय निकालो, भगवान के मंदिर जाओ। हम पहले भी कहे 24 घंटा परमात्मा ने दिया है, 24 घंटा भजन नहीं कर सकते तो कम से कम 12 घंटा करो, 12 घंटा नहीं कर सकते तो 6 घंटा करो, 6 घंटा नहीं करो तो 3 घंटा, 3 घंटा नहीं करो तो 2 घंटा भजन करो, 2 घंटा नहीं करो तो 1 घंटा करो, 1 घंटा भजन नहीं करो तो 15 मिनट, 15 मिनट नहीं करो तो 5 मिनट, 5 मिनट नहीं करो तो 1 मिनट करो, और 1 मिनट भी नहीं करो तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। जब 1 मिनट तुम परमात्मा भजन नहीं करो तो क्या मतलब? ऐसा जीवन किस काम का कि 1 मिनट भगवान के लिए नहीं निकाला? रोज अपने घर पर क्यों, मैं मंदिर जाऊंगी, भगवान शंकर को जल चढ़ाऊंगी, शिव जी को पानी चढ़ाऊंगी, मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा, मैं शंकर जी का गुणगान करूंगी, शिव मंदिर की ओर जाऊंगी। माथे पे बोले तूने चंदा सजा। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिए, परिवार, कुटुंब, रिश्ते नातों से हमको मुंह मोड़कर नहीं जाना, हमको उनके बीच में रहना है, हमको उनके साथ रहना है, और साथ में रहकर जो तकलीफें जीवन में आती है उसको सहकर आगे बढ़ते चले जाना। ब्रह्मदेव से कहा सृष्टि की रचना करो, ब्रह्मा जी ने जंघा से मनु और शत्रुपा को प्रकट कर दिया, हृदय
हृदय से दक्ष जी को प्रकट कर दिया। उत्तानपाद, प्रियवत, देवहूति, प्रसूति, आकृति, ऐसी कन्याओं का वर्णन। हृदय से ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रकट किया। अब हृदय से जब दक्ष को प्रकट किया गया है, जब हृदय से दक्ष को प्रकट करा गया है, तो दक्ष प्रजापति के साथ में माता प्रसूति का विवाह हुआ। माता प्रसूति के गर्भ से जितने बच्चों ने जन्म लिया वो सारे के सारे संस्कारवान। इसलिए आज भी हॉस्पिटल में जहां बच्चा जन्म लेता है, उस जन्म लेने वाले कक्ष के बाहर लिखा रहता है प्रसूति कक्ष। मतलब दक्ष प्रजापति की धर्म पत्नी का नाम आज भी हॉस्पिटल में प्रसूति कक्ष के रूप में लिखा होता है कि यहाँ माता प्रसूति के गर्भ से बच्चों ने जन्म लिया था, तो वो सारे बच्चे संस्कारित थे। इस कक्ष में जो बच्चा जन्म लेगा वो भी संस्कारवान